23 नवंबर को पाकिस्तान के बेहतरीन लेजेंडरी अदाकार वहीद मराद की बरसी मनाई जाती है। इस दिन फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो ने अपनी आखिरी सांस ली थी और लाखों मदाओं को सदमे में छोड़ गए थे, जिन्होंने अरमान 1966, अंजुमन 1970, आवाज़ 1978, अंधलीब 1969, अबद 1982 जैसी प्लाटिनम जुबली और गोल्ड जुबली फिल्में बनाई। उस अदाकार को नदीम मोहम्मद अली के साथ डायरेक्टर्स की तरफ से कैटेगरी बी में रोल की ऑफर की जाने लगी। ज़ेबा, शबनम, निशो जैसी ज़्यादातर मारूफ अदाकारों को इनके शोहरों ने वहीद मराद के साथ बतौर हीरोइन काम से रोक दिया था। वहीद मराद इंडस्ट्री की तरफ से उनके साथ रवा रखे गए इस तरह के जिल्लत अमेज सलूक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहीद मराद की आदत थी कि वो अपने दोस्तों से मदद की दरख्वास्त नहीं करते थे। वहीद मराद पढ़े लिखे अदाकार थे। उनकी सुपरहिट फिल्मों और रोल में डूबकर काम करने की वजह से अपने वक्त के दूसरे अदाकारों पर उनको बर्तरी हासिल थी। उसी बर्तरी ने उनके बहुत से हासिल पैदा कर दिए थे। करीबी दोस्तों ने इंकशाफ किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के सलूक की वजह से नींद की गोलियों, शराब नोशी और तंबाकू नोशी का शिकार हो गए थे और वो गुमसुम रहने लगे थे। जवाल शुरू होने पर उनकी एहलिया सलमा भी छोड़कर अमेरिका चली गई थी। वो ज्यादा शराब नोशी की वजह से पेट के अल्सर का शिकार हो गए थे। बाबरा शरीफ ने इंकशाफ किया कि फिल्म हीरो के एक सीन की शूटिंग के दौरान वहीद मराद उनकी तरफ आते हुए तवाज़ुन खो बैठे और नीचे गिर गए। अपने पैरों पर खड़े होने से पहले उसने सांस लेने में काफी मिनट लगाए। जुलाई 1983 में वहीद मराद अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे और गाड़ी दरख्त से टकरा गई। उनके बॉस से मदाओं के मुताबिक उन्होंने अपने पसंदीदा हीरो की जान बचाने के लिए अस्पताल में खून के अतिये दिए। वहीद सेहतयाब तो हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ निशान बाकी रह गए थे। इस मुश्किल वक्त में इकबाल अख्तर और इकबाल अल यूसुफ, जो हकीकी दोस्त साबित हुए और अपनी फिल्मों बांसुरी, मेले और गिराव वगैरह में कास्ट किया। इन फिल्मों में वहीद मराद काबिल रहम लग रहे थे। वो टूट चुके थे और दौरान शूटिंग भी गुमसुम रहने लगे थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने यकजा होकर उनको तनाव करके अंदर से तोड़ दिया था। 70 की दहाई के आखिर में वहीद मराद का नदीम, शाहिद और गुलाम मोहिउद्दीन जैसे नौजवान सितारों से सख्त मुकाबला था। इसके बावजूद फिल्म आवाज़ सुपरहिट रही थी, जिसमें वहीद मराद ने देहाती का किरदार निभाया था। फिल्म अरमान वहीद मराद ने प्रोड्यूस की थी और उन्होंने बतौर मुसन्निफ भी अपना नाम दर्ज किया था, क्योंकि ये वहीद मराद की अपनी कहानी थी जिसे उनके दोस्त परवेज़ मलिक ने फिल्म बनाया। चूँकि वहीद मराद डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, वो हीरो ना भी आते तो अपनी फिल्में बना सकते थे। हालांकि उन्होंने अपना कैरियर बतौर डायरेक्टर ही स्टार्ट किया था। उनकी एक फिल्म के दौरान अदाकारों के टाइम पर ना पहुंचने पर अदाकारा ज़ेबा ने उनको मशवरा दिया कि आप खुद हीरो का किरदार अदा करें। वहीद मराद ने कहा, मेरी रंगत सांवली है, मैं हीरो कहाँ। लेकिन बाद अज वो चॉकलेटी हीरो बन गए। वहीद मराद पढ़े लिखे थे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री गंडासा कल्चर की तरफ आ गई थी। जवाल के वक्त उन्होंने एक पंजाबी फिल्म और एक पश्तो फिल्म में भी काम किया। वहीद मराद हकीकत को तस्लीम करके संभल सकते थे, लेकिन वो बहुत हसास दिल थे। वो इस जवाल को बर्दाश्त ना कर पाए, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के साथियों की बेरुखी को। ऐसे वक्त में कुछ साथियों ने उनकी मदद भी की, जिससे उन्होंने फिल्म बनानी भी स्टार्ट की, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर इतने टूट चुके थे कि शायद अब उनके लिए संभलना मुश्किल हो गया था। कराची का ये पढ़ा लिखा बेटा अपनी तौहीन बर्दाश्त ना कर पाया। मौत से एक दिन पहले अपने बेटे आदिल मुराद की सालगिरह मनाई
और उनके चेहरे की प्लास्टर सर्जरी की भी डॉक्टर से तारीख तय हो चुकी थी। उनके कराची में 2 अपार्टमेंट थे, लेकिन वो अपनी मुंह बोली बहन के घर रहते थे। वहीं उनके कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। आखिरी वक्त में उनके मुंह में पान के ज़रात पाए गए थे, लेकिन ये मम्मा वो अपने पीछे छोड़ गए कि ये खुदकशी थी या दिल का अटैक। बहरहाल वो एक हसास दिल इंसान थे और उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी थी। एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थे, बचपन से बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी थी, किसी से कुछ मांगने की आदत ना थी। आज जितने लोग साथी फनकार वगैरह उनकी तारीफ़ें करते हैं, काश उस वक्त वहीद मराद को सहारा देते जब उनको उनकी ज़रूरत थी।